आम आदमी पार्टी से राधेश्याम उपाध्याय जी, आपका इंडिया गठबंधन में शामिल साथ में मिलकर जो चुनाव लड़ा, लेकिन सातों सीट खो दी आपने। तीन, कितनी चुनौती है, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि 3.0 मोदी सरकार का गठन होने जा श्याम जी। देखिए, सर्वप्रथम तो ये कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे और हमने चुनाव जो लड़ा वो इंडिया गठबंधन और तमाम जो हमारे संगठनात्मक सहयोगी थे उनके साथ चुनाव लड़े। और वो पूरा देश ये भी देख रहा था कि हमारे मंत्री, हमारे विधायकों को जेल में डाल दिया गया, पर हमारे पास बहुत कम समय था। उसके बाद भी हमने इस तानाशाही सरकार के खिलाफ एक चुनाव लड़ा और इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और देश के सबसे बड़े तानाशाह को आज सरकार बनाने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए हमने मजबूर कर दिया। अभी हमारे ओपी यादव जी कह रहे थे कि गठबंधन की सरकारें जो है वो देश में नहीं रहती है, तो मैं आपको बता दूं कि यूपीए सरकार ने भी गठबंधन की सरकारें चलाई, लेकिन जनता कभी पीड़ित नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार तो बीजेपी भी चलाने की कवायद कर रही है। गठबंधन की सरकार तो ये बना रहे हैं। मैं धारा परवाह वही आ रहा हूँ। और आज जिस स्थिति में नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं वो उनके अहंकार का अंत हुआ है और ये अहंकार में जो है जनता ने तोड़ा है। देखिए कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोट से वो जीते हैं, जो कभी 6 लाख और 4 लाख से जीतने वाले प्रधानमंत्री, जिन्होंने चुनाव के अंदर महंगाई का मैं नहीं बोला, बेरोजगारी का मैं नहीं बोला, इन्होंने इस देश के अंदर ये नहीं कहा कि हम ये विजन स्थापित करेंगे। वो 2047 की बात कर रहे थे, 2025 का उन्होंने जिक्र नहीं किया और वही जनता ने उनको परिणाम दिया और वो जितने वोटों से जीते हैं। आप देखिए इंदौर सीट के अंदर नोटा को 2.25 लाख वोट पड़े, यानी कि जो नरेंद्र मोदी के जुमले थे वो सबसे ज्यादा नोटा को प्रभावित कर रहे थे। नरेंद्र मोदी का अहंकार टूटा है तो ये जनता ने बहुत अच्छा तमाचा मारा है। अहंकार की जो सरकार थी, किस प्रकार से इन्होंने चलती हुई सरकारों को जेल में डाल दिया, किस प्रकार से इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर तोड़फोड़ की, तो ये जो सारा का सारा परिणाम था, आप देखिए कि ये सारा का सारा जो हुआ है उसका परिणाम से नरेंद्र मोदी की और आज सरकार बनाने के लिए उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन करने की बात कर रहे हैं जिनको वो कभी बेईमान और भ्रष्टाचारी कहते हैं। लेकिन अधिकतर युवा आज हमारा, आप अपने बयान पे कायम तो रहेंगे यादव सिंह, आप अपने बयान पे कायम तो रहेंगे कि अग्निवीर योजना देश हित में है। 4 साल की नौकरी के लिए किसी में देशभक्ति नहीं चाहती है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70 वर्ष वालों को घर बैठाएंगे और 73 वर्ष वाले प्रधानमंत्री दोबारा शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। आप झूठ बोलते हो डिबेट में बैठकर। आपने कहा कि किसान अग्रस्त उग्रवादी थे, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आप ही कह रहे थे कि देश सुरक्षित में है। अगर आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है, आपने उनको जेल में क्यों नहीं डाला? ये आपकी सरकार की कमजोरी थी और आपको शर्म आनी चाहिए कि डिबेट में बैठकर आप किसानों को आवाज थोड़ा तेज बोलो। कह रहे हो। जनता जो सवाल करती है तो उन सरकारों को जवाब देना पड़ता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने लाठियां बरसाई। थोड़ा लाउडली बोलो। जब रोजगार मांगा यादव साहब थोड़ा लाउडली बोलो। लाठियां बरसाई और जब बेरोजगारी पर बात होती है तो आप उनको खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहते हो। आपको माफी मांगनी चाहिए और देश की जनता ने वोट के माध्यम से आपको ये चेता दिया कि आप देश हित में काम नहीं कर रहे थे। आपने नोटबंदी की, आपने देशबंदी की। आप मांगते वोट उनके ऊपर कि नोटबंदी देश हित में थी, देशबंदी देश हित में थी। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर वोट मांगते, आपने नहीं कहा। आपने प्रमुख मुद्दों से लोगों को भटकाया, लेकिन जनता ने वोट के नाम से आपको चेताया। कर दी उस डिबेट को, इनको समझा तो जरा। झूठ बोलने वाले उपाध्याय जी सुन लीजिए एक बार। उपाध्याय जी तो मैं आपको बताता हूँ,
आपको बता आगे दूं, मौका मिलेगा, आप सुन लीजिए एक बार। सुबेश अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, उपाध्याय जी, ये भैया, सब के आपका सब नंबर भारतीय है, जब जनता बोलेगा पार्टी ना। में शामिल हो गए थे। इन पर आरोप लगे थे, इनको उदय जी जेल एक भेजा गया बार था, जो बोला आपने उसका CBI जवाब सुन की लीजिए। पड़ी थी। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो ये सारे के सारे पाक साफ हो गए। और आपके भ्रष्टाचार की बात करते हो, भारतीय बोलिए, यादव जनता साहब पार्टी बोलिए आप। के राज के अंदर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। आप सफाई दीजिए और बताइए लोगों को कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देश हित में था। आप बताइए कि नोटबंदी देश हित में थी। आपने सिर्फ और सिर्फ 2 उद्योगपतियों के लिए काम किया था, अडानी और अंबानी के लिए। देश के लोगों की फिक्र नहीं थी आपको। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। राधेश्याम जी, महंगाई कम कीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम कीजिए। आपने टोल टैक्स के नाम पर जनता को लूटा, आपने सड़कें बनाकर जनता को लूटा। वो सड़कें सिर्फ और सिर्फ 2 उद्योगपतियों के हाथ में थी। आप नहीं कह सकते कि जनता ने आपको नकारा है, आपको जनता ने चेताया है। और आपको ये भी बता दें कि इंडिया गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन बन के निकला है, जिसको आप गठबंधन कह रहे थे, उसी को इस भारत की जनता ने जनादेश देकर आपके समक्ष खड़ा किया है। और अब आप ठीक है, जनादेश को स्वीकार ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। अब आगे जनादेश को आगे स्वीकार वक्त करते मिलेगा। हैं, ओपी, तो नैतिकता के आधार पर देश के प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए। राधेश्याम जी।